अब जो बाराती मैना रानी जिनको बारातियों के इकट्ठा करके रखी हैं, जो घराती लोग हैं, वो सब बाबा का शोर तो सुनाई दे रहा है, पर देख रही है बारात किधर से आ रही है। भाई आवाज तो आ रही, सब बम भोले बम भोले बम भोले करते हुए आ रहे हैं, पर हैं कहाँ, दिख क्यों नहीं रहे हैं। अब जैसे ही भगवान शिव जी नंदी पे सवार होकर और मैना रानी के पास आते हैं ना, सारे देवी देवता तो ये कहते हैं आप इधर खिलाने पिलाने में ध्यान दीजिए, उधर कैसी आवाज आ रही उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब उनको तो पता है जैसे ही आ जाएंगे हम लोगों का खाना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो आ जाएंगे तो फिर हमको कुछ थोड़ी मिलेगा खाने को। तो कहते हैं वो ऐसे ही आवाज आ रही, आप इधर ध्यान दीजिए, खिलाने पिलाने में आप ध्यान दीजिए। बोले ठीक है। अब उनको भी लगा भाई ऐसे ही आवाज होगी, बोले ठीक है। अब मैना रानी तो वहाँ अगवानी लेने के लिए दामाद का खड़ी कि वो आ जाएं, मैं उनकी आरती उतार लूं, अपनी बेटी का विवाह करवाऊं। आरती की थाल सजाकर खड़ी हैं। जैसे ही बाबा आते हैं तो उनके चरणों से मैना रानी आरती उतारना प्रारंभ करती है। तो जैसे कमर के पास पहुंची ना, सर्प ने एक फुसकार लगाई, डरी, क्योंकि कमर में भी उन गणों ने सर्पों को बांध दिया था। तो जैसे ही आरती उतारते हुए जाने लगी ऊपर की ओर, सर्प ने एक फुसकार लगाई तो मैना रानी थाली लेकर पीछे खिसकी, अभी मुख को नहीं देखा। और जैसे ही आरती उतारते हुए ऊपर देखा तो बिल्कुल सर्पों से भरे हुए थे भोलेनाथ, हाथों में बाजू बंद सर्पों की, गले में सर्प, नरमुंडों की माल इतनी, लड़ियां लटक ही रही हैं सर्पों की। जैसे ही देखी ना, आरती की थाल हाथ से छूट गई। बेटी, मैं तेरा विवाह इस भूत से नहीं करूंगी, चाहे मैं मर जाऊं पर इससे विवाह नहीं करूंगी, कदापि नहीं करूंगी। और अपने बेटी को कहने लगी कि मैं पहाड़ से कूद जाऊंगी, तुझे मार दूंगी, मैं भी मर जाऊंगी, पर इससे विवाह नहीं करूंगी। माँ पार्वती समझाती है, माँ जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं। बोली मैं किस्मत बदल दूंगी, मैं लेकर मर जाऊंगी, पर इससे विवाह नहीं करूंगी। ये बताओ, उसके पूरे शरीर में सर्प नाच रहे हैं, वो मनुष्य है क्या, वो भगवान है, वो और तो देवता है, वो सर्प पहनकर नहीं आए, ये कैसे औगड़ बनकर आए हैं। नारद जी आए। नारद जी जैसे देखी ना, मैना रानी आप ही हो जो 10,000 वर्षों तक मेरी बेटी से तपस्या करवाए, इसी के लिए, इस भूत के लिए। नारद जी ने कहा, माँ आप ये हमने तपस्या करवाई, ये इनके ही पति हैं, इसलिए इनको पाने के लिए मैंने तपस्या करवाई। पार्वती भी समझाती है, माँ मैंने इनके लिए ही तो तपस्या की है। और नारद जी ने पिछली कहानी बताई कि सती के रूप में ही ये शिव जी की पत्नी थी, इन्होंने इस कारण से अपने शरीर को, अपने देह को त्याग दिया था, जिस कारण से इन्होंने ये पार्वती का तन पाया है। और आपके घर, उनके घर जन्म लेने के लिए मना कर दी, इसलिए इन्होंने आपके घर में जन्म लिया है। माँ इनका विवाह इनसे करवा दीजिए। और जो गांव की औरतें थी ना, उन्होंने भी समर्थन किया कि देखो जो बेटी के भाग्य में लिखा रहता है वही बेटी को मिलता है, आप विवाह करवा दीजिए। तब मैना रानी किसी प्रकार से अपने दिमाग को शांत करके और शंकर भगवान का और माँ पार्वती जी का विवाह करवाते हैं। और विवाह करवा कर तो जैसे ही विवाह होने लगा तो वहां पे एक खवासन थी, आ गई, कहने लगी दीजिए, पहले लेग देंगे तभी विवाह शुरू होगा। शंकर भगवान ने कहा अच्छा। तो जो हाथ में पहने थे सर्प ना, वही उतार कर झोली में डाल दिए। भागी खवासन, ये सर्प लेने आई थी मैं, भागी वहां से। अब भगवान शिव जी का और माँ पार्वती का विवाह होता है, विदाई होती है। और विदाई में देखिए हर माँ
अपने बेटी को यही कहती है कि बेटी ससुराल में जाके ना, कोई भी माँ ये नहीं सिखाती कि बेटी तू ससुराल में जाकर सास ससुर की सेवा मत करना। मैं नहीं मानती कि कोई भी माँ ये शिक्षा देगी कि तू जाकर ससुराल में और सास ससुर की सेवा मत करना। हर माँ को ये संस्कार देना चाहिए कि जैसे मेरे घर में बहू आती है और मैं उससे अपेक्षा रखती हूँ, उसी प्रकार मेरी बेटी भी किसी के घर में जा रही है और वो भी उससे यही अपेक्षा करता होगा। देखिए पार्वती कौन है? देवी। फिर भी उनकी माँ उनको शिक्षा देती है, क्या कहती हैं? करहूं सदा संग करे पद पूजा, करहूं सदा संग कर पद पूजा, करहूं सदा संग करे पद पूजा, करहूं सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्मपति सेवन दूजा, नारी धर्म के जीवन दूजा, नारी धर्मपति सेवन दूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा, करहूं सदा संग करे पद पूजा, करहूं सदा संग कर पद पूजा, करहूं सदा संग करे पद पूजा। कहती हूँ बेटी ससुराल में जा रही हो ना, तो जो पति कहें वही करना और अपने सास ससुर का, अपने पति का ध्यान रखना बेटी। और जानती हो आज से तुम मेरी बेटी तो हो पर उस घर का सम्मान हो, आप उस सम्मान को बचा कर रखना और सास ससुर की पूजा करना, पति की पूजा करना, पति के रुख ही चलना, जो पति कहे वही करना। पति के अनुरूप चलोगी तो सदा ससुराल में खुश रहोगी बेटी। यदि पति के अनुरूप नहीं चलोगी तो तुम्हें कोई मानने वाला नहीं होगा। अब सती माँ की विदाई, पार्वती माँ की विदाई करती हैं मैना रानी और भगवान शिव जी लेकर माँ पार्वती को कैलाश पर्वत पर जाते हैं और कैलाश पर्वत पर गए और कुछ वर्ष पश्चात भगवान शिव जी और माता पार्वती का पुत्र हुआ। 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान प्राकट हुए और उन्होंने ताड़कासुर का वध किया। अब यहाँ से कल राम कथा की गंगा प्रारंभ हो जाएगी। कल लल्ला का जन्म है, कल तीसरा दिन है, कल राम भगवान का जन्म है। और कहते हैं राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे,
इनकी शरण में तुझको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा सिर्फ इनके चरण में ही तुझको। जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे,